बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो म्यूनसिपल ऑफिसर का पेपर हुआ 31 मई 2023 को, उसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारी फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, एंटोमोलॉजी इज़ द साइंस दैट स्टडीज़। एंटोमोलॉजी हशरातुल अर्ज़ यानी कि इंसेक्ट्स की स्टडीज़ को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एरिट्रिया विच बिकेम द 182nd मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन 1993 इज़ इन डैश कॉन्टिनेंट। एरिट्रिया जो है ये अफ्रीका की एक कंट्री है जो कि हार्न ऑफ अफ्रीका में आती है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ईस्ट तैमूर विच बिकेम द 191st मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज़ इन द डैश कॉन्टिनेंट। ईस्ट तैमूर जो कंट्री है ये किस कॉन्टिनेंट में है? ये साउथ ईस्ट एशिया में है, यानी कि एशिया में। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू विच द यूके, द यूएसए एंड द फार्मर यूएसएसआर कैन नॉट असिस्ट अदर कंट्रीज इन एक्वायरिंग टेक्नोलॉजी टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स इज नोन एज द ट्रीटी ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, NPT। इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द लीग ऑफ नेशंस वाज एट। लीग ऑफ नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर वाक़या था? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द लास्ट रूलर ऑफ द मुग़ल डायनेस्टी वाज। मुग़ल डायनेस्टी का आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफ़र था। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड सक्सेसर टू द लीग ऑफ नेशंस इज़। लीग ऑफ नेशंस के बाद सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी बनी थी? द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द टॉम्ब ऑफ वास्को डे गामा इज सिचुएटेड एट। वास्को डे गामा का टॉम्ब कहाँ पर वाक़या है? एट कोची, केरला इन इंडिया। इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनाइटेड नेशन एजेंसीज हैज़ इट्स हेडक्वार्टर एट पेरिस। मंदरजा झैल में से कौन सी यूनाइटेड नेशन एजेंसी का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है? यूनेस्को का। इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द लैंग्वेज ऑफ डिस्कोर्स और लेक्चर्स ऑफ गौतम बुद्धा वाज पाली। इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट वाज द मेजर काज ऑफ द डिसकंटेंट अमंग इंडियन सोल्जर बिफोर द म्यूटनी और द वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। 1857 की जो वार हुई थी उसकी मेन वजह क्या थी? द क्वेश्चन ऑफ प्रमोशन एंड पे। इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, टू ऑफ द ग्रेट मुगल एम्परर रोट देयर ओन मेमोरीज इन पर्शियन। देवर कौन से दो मुगल एम्परर ने अपनी ही मेमोरीज को पर्शियन में लिखा है? वो थे बाबर और जहांगीर। इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच वाज द सेकंड कैपिटल ऑफ एम्परर अकबर। एम्परर अकबर का दूसरा कैपिटल कौन सा था? फतेहपुर सिकरी। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, डेविड कॉपरफील्ड इज़ द नेम ऑफ। डेविड कॉपरफील्ड किस चीज़ का नाम है? ये एक नावल का नाम है जिसको चार्ल्स डिकन्स ने लिखा है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, शबनामा इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। शबनामा ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये कुदरतुल्लाह साहब की ऑटोबायोग्राफी है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु इज़ द फादर ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का फादर यूक्लिड को माना जाता है। इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द इमेजिनरी लाइन ऑन द अर्थ सर्फेस विच क्लोजली फॉलोज द 180 डिग्री मेरिडियन इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन। इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, द गुल्फ विच सेपरेट्स फिनलैंड एंड स्वीडन इन यूरोप इज़। यूरोप में जो गुल्फ फिनलैंड और स्वीडन को सेपरेट करता है उसका क्या नाम है? द गुल्फ ऑफ बाथनिया। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द शॉर्ट टर्म वेरिएशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर रेंजिंग फ्राम मिनट्स टू मंथ्स आर कॉल्ड एज द वेदर। इसको मौसम कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, योकोहामा एंड कोबे आर द मेन सेंटर्स ऑफ शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इन। ये जो मेन सेंटर हैं ये जापान के मेन सेंटर है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सिनोनिम ऑफ डेवियस इज। डेवियस का क्या सिनोनिम है? इसका सिनोनिम है क्रोक्ड। इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सिनोनिम ऑफ सवे इज। सवे का सिनोनिम है यहाँ पर स्विंग। इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सिनोनिम ऑफ मेंटेनेंस इज। मेंटेनेंस का क्या सिनोनिम है? हेरिटेज। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, एंटोनिम ऑफ स्पार्स इज। स्पार्स का एंटोनिम क्या है? डेंस। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 है, यू कैन स्टॉप लुकिंग फॉर हिज वॉच ही डैश जस्ट डैश इट।
यू कैन स्टॉप लुकिंग फॉर हिज वॉच, ही हैज़ जस्ट फाउंड इट। इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है, वी यूजली डैश द न्यूज़ ऑन टीवी एट 8 o'clock बट टू नाइट वी डैश दैट न्यूज़ सोप ओपरा। वी यूजली वॉच द न्यूज़ ऑन टीवी एट 8 o'clock बट टू नाइट वी आर वॉचिंग दैट न्यू सोप ओपरा। इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 है, ही थॉट डैश अ प्लान एंड स्टेड देयर डैश अ फ्यू वीक्स। ही थॉट ऑफ अ प्लान एंड स्टेड देयर फॉर अ फ्यू वीक्स। इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, द मैन सैड आई हैव ब्रॉट ऑल माई थिंग्स। द मैन सैड दैट ही हैड ब्रॉट ऑल हिज थिंग्स। इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जेन आस्क्ड बॉब व्हाट डिड यू बाय यस्टरडे। जेन आस्क्ड बॉब व्हाट ही हैड ब्रॉट द डे बिफोर। इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 है, वी लुक फॉरवर्ड टू डैश अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई टू आवर लेटर। वी लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई टू आवर लेटर। इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। जिसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 है, अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन इज कॉल्ड। जो डॉक्टर बच्चों को ट्रीट करता है वो क्या कहलाता है? पेडियाट्रिशियन। इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 है, नेपोलियन बोनेपार्टे वाज द किंग ऑफ। नेपोलियन किस कंट्री का किंग था? फ्रांस का। इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज़ बिग बेन। बिग बेन क्या है? बिग बेन एक क्लॉक टावर है। इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है, क्लॉक एट ब्रिटिश पार्लियामेंट बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 35 है, वास्को ड गामा वाज अ पुर्तगीज एक्सप्लोरर। पुर्तगाल से आया था। इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 है, पाकिस्तान बॉट ग्वादर फ्राम ओमान इन। पाकिस्तान ने ओमान से ग्वादर कब खरीदी थी? इन 8 सितंबर 1958। इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 है, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन एट द हेग। इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक इज लोकेटेड इन। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में वाक़ है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 है, रेड सी इज़ बिटवीन। रेड सी किसके दरमियान वाक़ है? ये अरेबिया और अफ्रीका के दरमियान वाक़ है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच एनिमल इज़ डिपिक्टेड ऑन द लोगो ऑफ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन WWF। WWF के लोगो पर कौन सा ऑर्गेनिज्म है? द जाइंट पांडा। इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाउ मैनी आवर्स पाकिस्तान इज़ अहेड ऑफ GMT। पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? 5 घंटे। इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 है, लैक्टोमीटर इज़ अ टाइप ऑफ हाइड्रोमीटर विच इज़ यूज टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिल्क। लैक्टोमीटर को मिल्क की ग्रेविटी को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 है, हु इज़ कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ मेटेरोलॉजी। मेटेरोलॉजी का फाउंडर किसे कंसीडर किया जाता है? अरिस्टोटल को। इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाट इज़ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, अ फील्ड दैट एम्स टू डेवलप इंटेलिजेंट मशीन्स। इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच सिटी इज़ कॉल्ड द फ्रूट बास्केट ऑफ पाकिस्तान। कौन से शहर को फ्रूट बास्केट ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है? क्वेटा को। इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 है, FATF स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 है, फायर एक्सटिंग्विशर्स एमिट विच गैस। ये जो आग बुझाने के लिए यूज़ किए जाते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स, ये कौन सी गैस एमिट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 है, द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज़ एट। UNO का हेडक्वार्टर कहाँ पर वाक़ है? इन न्यूयॉर्क USA। इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वारसा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाज एट। वारसा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर वाक़ था? एट मॉस्को इन रशिया। इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 है, डॉक्टर लाइनस कार्ल पाउलिंग इज़ द ओनली पर्सन टू हैव वन टू अनशेयर्ड नोबल प्राइजेस इंडिविजुअली फॉर। डॉक्टर लाइनस कार्ल पाउलिंग ने वो वाहिद आदमी है जिसने 2 नोबल प्राइज़ जीते हैं अकेले ने।
केमिस्ट्री और पीस प्राइज़ में, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है, इन केमिस्ट्री एंड पीस प्राइज़ इन 1962। इसके साथ ही इस वीडियो का इख्तिताम हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।